हम लोग नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं 11.5। दिस इज कन्वर्स ऑफ 11.4, उसका उल्टा। 11.4 में हमने क्या डिस्कस किया, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, फिर से जस्ट 2 मिनट रिवाइंड कर लेते हैं एक बार, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले बेसिक लेक्चर में हमने ये देखा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल। क्या होते हैं, दोनों पेयर ना, ये पेयर भी पैरेलल, ये वाला पेयर भी पैरेलल। ठीक बात। बाद में हमने देखा पहले थ्योरम में कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक डायगोनल बनाया जाए तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, कन्ग्रेंट। समझ आया। फिर से उसके बाद अगला थ्योरम हमने क्या डिस्कस किया, एक पैरेललोग्राम के अंदर उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड, अभी तक हम क्या जानते थे कि सिर्फ क्या होते हैं, पैरेलल। अब हम क्या जानने लग गए कि अपोजिट साइड्स, ये वाले भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, पैरेलल एज वेल एज इक्वल। ठीक है, तो हमने ये जाना कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होते हैं। इसका कन्वर्स भी हमने किया। कन्वर्स क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम उसके अपोजिट साइड्स क्या बना दें, इक्वल, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाता है। ये उसका कन्वर्स हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया 4th थ्योरम में कि एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते ही होते हैं, हमने प्रूफ भी किया इसका। अब इसका कन्वर्स हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं अपोजिट एंगल को इक्वल बना दूं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा। भाई किसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल को आपने इक्वल बना लिया तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। यही हम लोग करने जा रहे हैं। दिस इज ए पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। इनिशियल कंडीशन क्या है, सो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। और हमको क्या दिया है कि इसमें अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल। इनिशियल कंडीशन, सो उसको हमने गिवन बना लिया, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल और A और C अपोजिट एंगल हैं, A और C, और ये दोनों बराबर हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल दिया है तो हमको प्रूव करना है कि ये क्या होगा, ABCD पैरेललोग्राम होगा। तो एक प्रॉपर्टी तो वो हमको बता दे रहे हैं, एंगल बराबर है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बेसिक चीज क्या है, दोनों अपोजिट पेयर कैसे होते हैं, पैरेलल। तो अगर मैं इसको और इसको पैरेलल बना दूं तो ये फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब 2 साइड पैरेलल कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमको क्या करना है, एंगल्स को इक्वल बनाना है। समझ आया। या 2 लाइन हमको पैरेलल करनी है। पैरेलल करने की आप बहुत सारी कंडीशंस जानते हैं। आप चाहे एक डायगोनल खींच के, ध्यान से सुनिए, आप चाहें तो एक डायगोनल खींच के 2 ट्राइंगल बना लेंगे और दोनों ट्राइंगलों को क्या बना लेंगे हम, कन्ग्रेंट। जहां दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल। हम दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बना लेंगे। समझ आया। एंगल बराबर होंगे तो उन एंगलों को क्या मानेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जहां वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे होंगे जिस लाइन के साथ, वो पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बराबर होते हैं, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो पैरेलल पैरेलल, ऐसे 2 सेट बनाएंगे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। पहले कर चुके हैं कि नहीं। तो आप चाहें तो डायगोनल बना के ट्राइंगल को कन्ग्रेंट करके, एंगल इक्वल करके, उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना के, दोनों पेयर को, इसको पैरेलल और इसको पैरेलल बना सकते हो। जहां दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगे ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। समझ आया। या आप दूसरे प्रॉपर्टी का यूज करके भी इसको पैरेललोग्राम बना सकते हैं। मकसद तो लाइन को पैरेलल करने से है ना। 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके बीच जो ट्रांसवर्सल होता है, सेम साइड में बनने वाले एंगल क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उससे भी आप बना सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है, उससे भी बना सकते हैं। कुछ भी लेके आप बना सकते हैं। तो ट्राइंगल वाला तो हम 2-3 केस में बना चुके, वैसे भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अभी हम लोग दूसरे तरीके से बना रहे हैं। हमको देखिए एंगल बराबर दिए हुए हैं, A और C बराबर हैं, A और C बराबर हैं, और B और D एंगल बराबर हैं। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एंड दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो इसको कैसे बनाएं, कैसे बनाएंगे,
हमको पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी एंगलों का सम कितना होता है 360, वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरीके से बना लेते हैं। यहां लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल of quadrilateral is 360 डिग्री। इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इन सब का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। सभी एंगलों का सम कितना हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल के 360 होगा कि नहीं, बोलिए। अब देखिए गिवन में क्या है, A किसके बराबर है, B किसके बराबर है, D के बराबर ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस A की जगह क्या लिख सकते हैं, तो इस A की जगह हमने लिख दिया एंगल C। इस B की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल D, एंड दिस इज एंगल C एंगल D। ये हुआ, C और C 2 बार हो गए तो 2 टाइम एंगल C, D और D 2 बार हो गए तो 2 टाइम एंगल D। 2 कॉमन निकाल लिए, एंगल C एंगल D 360 डिग्री। ये 2 नीचे भेज दिए तो देखिए एंगल C और एंगल D इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। समझ आ रहा है, एंगल C और एंगल D इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। यहां तक समझ आया। एंगल C और एंगल D किधर है, ये है एंगल C, ये है एंगल D, और इन दोनों एंगलों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। यहां तक समझ आया, आया ना कि नहीं आया, बोलिए। दोनों एंगलों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखिएगा ना, अगर मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहां पर ले लेते हैं, क्यों बना रहे हैं देखिएगा ना। ये हमने डीसी लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, एक्सटेंड आगे, ये दिस इज E, ठीक है। इस लाइन को प्रोड्यूस किए डीसी को E तक, तो ये वाला दोनों एंगल देखो तो थोड़ा सा, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180, स्ट्रेट लाइन का एंगल, ठीक है ना। अभी हमको क्या मालूम है, C और D 180 के बराबर है। अब ये वाला एंगल C और ये वाला एंगल BCE किसके बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए, प्रोड्यूस लाइन DC अप टू E तक हमने DC को प्रोड्यूस किया है, एंड वी नो दैट एंगल C प्लस एंगल BCE इन दोनों का सम कितना 180। रीजन क्या, हाँ, लीनियर पेयर एंगल्स होंगे दोनों का सम। यहां देखिए C और BCE मिलके 180, यहां देखिए C और D मिलके 180, तो ये दोनों भी 180 के बराबर, ये दोनों भी 180 के बराबर, तो ये आपस में भी बराबर होंगे कि नहीं। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों आपस में बराबर करिए, एंगल C प्लस एंगल D, और यहाँ एंगल C प्लस एंगल BCE, यहाँ से C और C कैंसिल हो गया तो एंगल D किसके बराबर बन गया BCE, ये दोनों बराबर हो गए। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एंगल D और एंगल BCE आपस में बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। हमारे पास बहुत तरीके हैं इसको बनाने के। हम चाहें तो 2 ट्राइंगल बना के कन्ग्रेंट करके एंगल को इक्वल करके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बहाना लगा के क्या कर सकते हैं, लाइनों को पैरेलल बना सकते हैं। हमने इसके पहले थ्योरम में किया हुआ है, इसलिए हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया। ये वाला एंगल है एंगल BCE, ये एंगल, और ये एंगल है एंगल D। तो एंगल D और ये बराबर आए हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो ये दोनों लाइनें क्या हो गई पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये लाइनें आपस में पैरेलल क्यों होंगी, क्योंकि इसका
नहीं बिटिया, कोई साइड पैरेलल नहीं है। ये क्या है अभी? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमको नहीं पता कि कौन सी साइड पैरेलल होती है कि नहीं, समझे ना। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल शब्द अगर आता है तो हमको क्या पता होता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, बस। क्वाड्रिलेटरल सिर्फ इतना ही बताता है। तो कोई साइड किसी के पैरेलल नहीं, हमको नहीं पता। हमने अभी क्या बना लिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बना लिया है। तो क्या ये और ये पैरेलल हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? हो गए हैं ना। ये कौन से एंगल कहलाएंगे आपस में? करस्पॉन्डिंग। देखिए, दिस इज लाइन BC, दिस इज लाइन AD, दिस इज ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल ने इसके साथ इधर जितना एंगल बनाया, सेम इसके साथ भी उतने एंगल बनाया दूसरे पैरेलल के साथ। तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो लाइन कैसी हो जाती है? पैरेलल। जब पैरेलल लाइन होती है तब ना करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर मिलते हैं, नहीं तो अलग अलग ना मिलते हैं करस्पॉन्डिंग। तो लाइन पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर तो लाइन पैरेलल। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी? पैरेलल। समझ में आई बात कि नहीं आई? आया ना। देखिए, सिंस दिस एंगल आर इक्वल एंड DC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यहां लिख देते हैं फिर से D इज इक्वल टू BCE, और यहां लिख देते हैं कौन सा एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए ये AD और BC क्या हो जाएंगे? पैरेलल। इसलिए ये पहली चीज मिली, एक अपोजिट पेयर हमने क्या कर लिया? पैरेलल बना लिया। समझ आया? ये हमने अभी इसको प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, समझे। इसी तरह से अगर हम इसको प्रोड्यूस करते आगे, ध्यान से देखो जरा, अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करते तो हम ये बाहर वाला एंगल, ध्यान से देखना, इसको बनाएंगे नहीं, खाली समझेंगे। अगर हमने इसको इधर प्रोड्यूस किया होता तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता कि नहीं? हो जाता। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाती? पैरेलल। तो ये AB और DC भी पैरेलल हो जाता अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता और सेम यही चीज लगाता तो। होता कि नहीं होता? तो हम ये फिर से यही प्रोसेस नहीं दोहराना चाहते। यहां हम क्या करते, अभी हमने A और B को क्या लिखा है? C और D। अब हम C और D को क्या लिखेंगे? A और B। तो यहाँ C और D को बदल के A और B लिखते तो यहाँ AB, यहाँ AB, 2 टाइम A 2 टाइम B 360, 2 कॉमन निकालते A प्लस B 360, 2 उधर चला जाता तो A प्लस B कितना मिलता? 180। तो A प्लस B 180 डिग्री आता, A प्लस B 180 डिग्री आता, A प्लस B। समझ रहे हैं? आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन कर लो, समझ रहे? तो यहां से हमने इसको ऐसे आगे बढ़ाया, आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो हमको ये और ये क्या मिल जाएंगे? पैरेलल मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ ठीक है, एक बार हमको A और B बराबर मिला। अब इसको हम आगे प्रोड्यूस कर लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसमें देखिए क्या क्या आ गया, एक एंगल ये आ गया A, एक एंगल इसका कुछ नाम रख देते, मान लो ये है FAB। ये वाला एंगल क्या बनता? FAB। FAB और A इनका सम 180 डिग्री, इसका और इसका सम भी कितना? A प्लस B का 180 डिग्री। तो A इसमें भी आया, A प्लस B 180 डिग्री, A प्लस FAB 180 डिग्री। A कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये किसके बराबर बन गया? B के बराबर बन गया। किसके बराबर बन गया? B के बराबर बन गया। अब ये एंगल और B एंगल, नहीं हमको तो D इन्वॉल्व करना था ना, B इन्वॉल्व करने से नहीं आएगा तो फिर हमको इसको इधर एक्सपांड कर लेते हैं ना, इस तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, ऐसे नीचे एक्सटेंड करने के बजाय कहाँ एक्सटेंड कर लें इसको? इस लाइन को हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। सपोज दिस इज F। अब देखिएगा ना, ये एंगल प्लस ये एंगल 180, नीचे क्योंकि हम B इन्वॉल्व कर रहे हैं इसलिए इसको किधर ले लें? इधर ले लें। समझ रहे हैं? तो इन दोनों एंगलों का सम कितना? 180। और यहां से भी क्या आने वाला है? A और B 180 डिग्री। तो A और ये एंगल 180, A और B 180, A कैंसिल हो गया, ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो फिर से AD और BC क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अभी हमने AD और BC बनाया,
ठीक है, इधर से भी ये आ जाएगा। अब हमको ये वाली लाइन चाहिए, ये पैरेलल बनाना है इसको और इसको, तो फिर कौन सी दो लाइनें लेनी चाहिए हमको? एक्सटेंशन किधर लेना चाहिए? इधर, ये वाला एक्सटेंशन ले लें। कहीं से भी आप एक्सटेंशन लेंगे तो आपको दूसरा पेयर भी इक्वल मिलेगा, समझ रहे हैं? इधर हम एक्सटेंशन ले रहे हैं तो भी हमको AD और BC पैरेलल मिल रहा है। इधर एक्सटेंशन लेंगे, इधर एक्सटेंशन लेंगे तो जरूर हमको क्या मिलेगा? ये और ये भी पैरेलल मिलेगा, समझ रहे हैं? क्यों पैरेलल मिलेगा? क्योंकि हमने एक एंगल ये वाला लेना है, किसके साथ बनता हुआ? हमको अभी ये वाली लाइन पैरेलल बनानी है ये, तो एक एंगल इसके साथ, तो दूसरा एंगल कौन सा लेंगे हम? ये। तो हम ये एंगल और ये एंगल क्या बनाएंगे? इक्वल बनाएंगे। ये एंगल और ये एंगल हमको इक्वल बनाना है, या यहीं से इसको एक्सपांड कर लीजिए ऐसे, ये दिस इज F। इधर मत करिए, कहीं से भी बनाएंगे, मैं चारों तरफ से आपको बना के दिखा रहा हूं, आप कहीं से भी बना सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है? दिस इज D। मान लो हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, ये छोड़ देते हैं अभी ना फिलहाल के लिए, ये F हुआ। अब ये और ये बराबर आया, A प्लस B का सम कितना आया? 180 डिग्री। हमने इसको एक्सटेंड कर लिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना? 180 डिग्री, ठीक है? तो फिर हमको एंगल कौन से मिलेंगे? इसमें कैंसल कौन सा होगा? कोई नहीं होगा। तो अगर हमको A इन्वॉल्व करना है, A और B आ रहा है, जैसे इसमें क्या आ रहा था? C और D, C और D आ रहा था तो हमने C को एक्सटेंड किया था। इसमें A और B आ रहा है तो हमको B को एक्सटेंड करना चाहिए। B एक्सटेंड चाहे ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, अगर ये ऐसे एक्सटेंड होता तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होता? 180 डिग्री होता, ठीक है? अगर ये 180 डिग्री है तो B कैंसल, A और ये एंगल बराबर बनेंगे। A और इस एंगल को बराबर बनाने से कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं? कोई बात नहीं। देखिए, इतना आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, इसको सिंपल रखिए, ठीक है? ये हमारा वर्टेक्स है A, ये हमारा वर्टेक्स है B, ये हमारा वर्टेक्स है C, ये हमारा वर्टेक्स है D। सिंपल। देखिए हमने क्या किया है ना, हमने इसको एक्सटेंड किया, ये दिस इज E। ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितने हुए थे? 180 डिग्री। कहाँ से? ये एंगल लीनियर पेयर के एंगल से, स्ट्रेट लाइन के एंगल से। दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। और हमने ये और ये सम कितना निकाला? 180 डिग्री। दोनों हमने कंपेयर किया, C कैंसल हो गया तो D और BCE ये आपस में इक्वल हुए। ये एंगल D और BCE, D किधर है? एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हुए हैं? इक्वल हो गए हैं, है ना? जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों पैरेलल होंगे। इसके साथ ये एंगल है, इसके साथ ये एंगल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, समझ रहे हैं? ये दोनों पैरेलल। अगर मुझे इन दोनों को पैरेलल बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक ये एंगल चाहिए और मुझे एक ये एंगल चाहिए, इन दोनों को बराबर बनाना है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये क्या प्रूव हो जाएंगे? पैरेलल। अब अगर इन दोनों को हमको पैरेलल बनाना है, इक्वल बनाना है, तो हमको कौन कौन से एंगल लेने चाहिए? आंसर है ये और ये। लेंगे? लेंगे कि नहीं? देखिए कैसे लेंगे ना, ये बड़ा आसानी से आ जाएगा। ये एंगल और ये एंगल सम कितना? 180 डिग्री। देखिए यहां पर हम A और B ला रहे थे ना, हम A और D ले आएंगे। A और D ला सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखिए, A और D हमको लाना है। A B C D का सम कितना? 360 डिग्री। A हम रखेंगे, B को क्या लिख दिए? D। C हमको नहीं चाहिए, C को क्या लिख दिए? A। D की जगह D, A D A, AD AD आ गया। 2 टाइम A 2 टाइम D, 2 कॉमन निकालिए, A प्लस D इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। आ गया? समझ आया? A और D इनका सम कितना मिल गया? 180 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन से ये एंगल और ये एंगल कितना? 180 डिग्री। तो D प्लस ये 180 डिग्री, A प्लस D 180 डिग्री। D दोनों में आया कि नहीं आया? D कैंसल हो जाएगा तो A और ये क्या हो जाएंगे? बराबर। आया समझ? नहीं आया? तो A और ये बराबर हो गए तो ये हो गया ट्रांसवर्सल और ये क्या बन गया? पैरेलल। समझ आ रहा है? तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, समझे कि नहीं समझे?
तो इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसके बाद लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB पैरेलल टू DC। समझ आया? इतना लंबा हमको फिर से नहीं दोहराना है, हम यहाँ पर A और D बना के ला सकते हैं कि नहीं? भाई आप C की जगह A लिख दीजिए, B की जगह D लिख दीजिए, तो A और D में ये चेंज हो जाएगा और इन दोनों का सम आप ले लीजिए, इसको F लिख लीजिए कुछ भी। तो ये प्लस ये F प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। देखिएगा ना, एंगल F प्लस D 180 और एंगल A प्लस D 180, दोनों 180 के बराबर तो दोनों आपस में भी बराबर। यहां से D और D कैंसल, तो एंगल F किसके बराबर? यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, ये F और ये A बराबर हो गए तो ये बन गया ट्रांसवर्सल और ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। तो एक सेट हमने यहां से अपोजिट का पैरेलल बना लिया, दूसरा सेट हम यहां से बना लेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दो अपोजिट सेट क्या हो गए? पैरेलल। तो फिगर क्या हो गया? पैरेललोग्राम। समझ आया? लिखेंगे सिंस both pair of opposite side are parallel, therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। ये समझ आया? समझ आया? वो अपने तरीके से आप देखेंगे, सोचेंगे तो आप और भी इससे अच्छा बना सकते हैं। समझ गए? इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। नोट करें।